अब मैं आपको कुछ ओवरऑल फीचर्स बताना चाहता हूँ जो कैनवा में एडिशनल आपको मिलते हैं। सबसे पहले कोई एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए, आपको जो भी देखिए ऑप्शंस इसमें बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखिए कुछ मिल नहीं रहा है। आप जैसे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी अवेलेबल फीचर्स हैं वो आपको विजिबल हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं ऑन द टॉप। सो यहाँ पर आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मुझे गिलरॉय फ़ॉन्ट पसंद है बिकॉज इट्स क्लियर एंड ईजी टू रीड, तो आप वो आप रखिए। कुछ रूल्स का ध्यान रखिएगा फ़ॉन्ट के। पहला, दैट हेडिंग शुड ऑल द हेडिंग शुड बी in the same size, then all the subheadings in the document should be the same size, and the body should be again the same size. So ये आपके फ़ॉन्ट का बेसिक रूल है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है कलर चेंज करने का। सो अगर आप इसको सभी को सिलेक्ट करके, एंड जस्ट टू शो यू, मैं अगर फ़ोटो हटा दें यहाँ से, एंड अगर इनके कलर सभी के ब्लैक कर दूँ तो it will not look as good as it was looking earlier, because see, everything is black, nothing is highlighted and the document looks very bulky. So that's why हम इसे ऐसा ना करते हुए undo कर देते हैं। एंड देखिए अब थोड़ा सा लाइट हो गया डॉक्यूमेंट। फिर से सिलेक्ट करते हैं, देखें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो बेसिक होते हैं वो तो है ही। देन कम्स केस का ऑप्शन। सो यहाँ पर आपने देखिए ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अपर केस में ले आता है, सभी को अपर केस में ले आया, एंड दोबारा क्लिक करेंगे तो वो सेंटेंस केस में चला जाता है। टेक्स्ट दो तरह के होते हैं, सेंटेंस केस और अपर केस। तो हम इसे सेंटेंस केस में रखेंगे तो ग्रामेटिकली जो कैप्स होना चाहिए, जिस तरह से रूल्स फॉलो होना चाहिए, वो उसी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करेगा। देन कम्स अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आपके पास में 3 ऑप्शन है। जस्टिफाई, दिस इज लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन एंड जस्टिफाइड। सो ये अभी जस्टिफाइड में बेटर है इसलिए वैसे ही रख रहे हैं। बुलेटिन में यू हैव दिस ब्लैक डॉट्स वाले बुलेटिन, एंड देन नंबर वाला बुलेटिन एंड नो बुलेटिन। देन स्पेसिंग। सो अगर आपको लगता है कि लेटर्स बहुत पास पास है, मुझे थोड़ा दूर करना चाहिए, सो यू कैन इंक्रीज एंड सी यू कैन डू दिस। यूजुअली डिज़ाइनर्स करते हैं ऐसा। एंड देन लाइन स्पेसिंग, अगर आपको लाइन में भी स्पेस बढ़ानी या कम करनी है तो यू कैन डू दैट। इसकी ज़रूरत डिज़ाइनर्स को ज़्यादा पड़ती है, आपको नॉर्मली नहीं पड़ेगी, तो यू ट्राई एंड अवॉइड दिस। यहाँ पर से बुलेटिन पे हटा देते हैं। देन कम्स इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में आपको शेडो लगानी है, स्प्लाइसिंग करनी है, नियॉन यूज़ करना है, बट इसकी ज़रूरत रेज्यूमे में ऑब्वियसली नहीं है, इसलिए वी आर नॉट डूइंग इट। एनिमेशन नॉट रिक्वायर्ड। पोजीशन में आप अगर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की पोजीशन में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। रोटेशन में आप अगर डिग्री लिखेंगे तो ही रोटेट कर देगा। मैं 90 डिग्री पे इसको रोटेट करना चाहता हूँ, ये देखिए 90 डिग्री हो गया, बट अभी ऑब्वियसली नॉट, सो 0। देन ट्रांसपेरेंसी। इसको क्लोज करते हैं सबसे पहले तो, इफ पोजीशन को, ठीक है, सिलेक्ट। देन कम्स ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रांसपेरेंसी आप चेंज कर सकते हैं, विच इफ़ रिक्वायर्ड डू, अदरवाइज रहने दीजिए। इसमें रेज्यूमे में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉक का मैंने आपको बता दिया था। अभी देखिए पैराग्राफ मूव कर सकता है, बट अगर मैं इसे सिलेक्ट करके लॉक कर दूं तो ये पैराग्राफ मूव नहीं करेगा, राइट। आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। अगर चेंज करना है तो एडिट एंड देन क्लिक ऑन दिस। सो ये फिर से अब अनलॉक हो गया है। अब देखिए हमने इस बॉक्स को लॉक किया था, इसको अनलॉक करते हैं। यहाँ अब आपके पास ऑप्शन है कलर चेंज करने के, तो यू कैन चेंज डिफरेंट कलर्स। यू कैन यूज़ दिस और यूज़ दिस और मे बी यूज़ दिस। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर कोड यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सी यहाँ पर कुछ ग्रेडियंट के ऑप्शन भी है, बट आई गेस ये प्रो में ही आते हैं। सो सी इट लुक्स सो डिसेंट एंड ब्यूटीफुल। डू नॉट यूज़ वेरी ब्राइट कलर्स। कलर कॉन्ट्रास्ट का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप इस तरह के ब्राइट कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिर इन टेक्स्ट को भी चेंज करके ब्लैक करना पड़ेगा, बट आई सजेस्ट नॉट टू डू दिस बिकॉज इट डज़ नॉट अपीयर टू बी रियली नाइस। एंड कुछ सेटल सा कलर रखेंगे, राइट। ये देखिए सिंपल सोबर और ग्रीन इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। तो हम इसे अंडू करते हैं और फिर से ले आते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में। सो ये रहा हमारा ओरिजिनल। सो रेज्यूमे कंप्लीट हो गया। मैंने कोशिश की है हर एक सेक्शन को एक्सप्लेन करने की। आई होप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके आप भी अपना एक अच्छा क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग रेज्यूमे बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट्स में या हमारे कम्युनिटी में शेयर करें, सो दैट मैं उसे आंसर कर सकूं। आपको कोई और प्रॉब्लम है, पर्सनलाइज्ड आप रेज्यूमे सर्विस लेना चाहते हैं, अगर आपको ज़रूरत है कि मैं आपके साथ 1-to-1 आपका रेज्यूमे बिल्ड करने में हेल्प करूं, तो हम वो भी कर सकते हैं। लेट मी नो।
एंड दिस वीडियो आई गेस आपको इस वीडियो के बाद, इस कोर्स के बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिंक्डइन के बारे में और बाकी और भी नए नए मॉड्यूल्स जो वैल्यू ऐड करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, करियर ग्रोथ एंड पर्सनल ग्रोथ में, ऐसे मॉड्यूल्स में लेकर आता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर एनरोलिंग फॉर दिस, एंड दिस इज़ टाइम टू साइन ऑफ. Take care, bye bye, and all the best for your future.